आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में एक और कंपनी का नाम सामने आ रहा है। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के इस साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर से हटने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी की ओर से इस बात की पुष्टि भी हो गई। पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजारावाला ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। तिजारावाला ने कहा कि हम इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार के जानकार हालांकि इस बात को मानते हैं कि एक चीनी कंपनी के विकल्प के तौर पर एक राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर पतंजलि का दावा बहुत मजबूत है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि उसमें एक मल्टीनेशनल ब्रांड के तौर पर स्टार पावर की कमी है। भारत और चीन के बीच तनाव के चलते चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो ने इस साल टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटने का फैसला किया था। इसके बाद बीसीसीआई ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। वीवो टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। हालांकि बोर्ड ने वीवो के अगले साल वापसी का रास्ता खुला रखा है। वीवो और आईपीएल का अनुबंध साल 2022 तक का है। कोरोना के चलते इस समय बाजार की हालत काफी नाजुक है, इसलिए बोर्ड भी समझता है कि एक साल के लिए कोई नई कंपनी शायद वीवो जितना ही भुगतान करे। इससे पहले खबरें थी कि अमेजॉन फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 और टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर और ऑनलाइन लर्निंग कंपनी बायजूस भी इस साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की दौड़ में है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने शनिवार को लर्न फ्लिप्स ऐप की ओर से आयोजित एक वेबिनार में कहा था कि मैं इसे वित्तीय संकट नहीं कहूंगा। ये एक छोटी सी बात है जो अचानक हुई। केवल एक ही तरीका है कि आप इसका सामना कर सकते हैं कि पेशेवर रूप से मजबूत बने रहें। बड़ी चीजें रात भर में नहीं आती हैं और ना ही केवल रात भर चलती हैं। लंबे समय तक की गई आपकी तैयारी ही नुकसान को बचाती है, जिससे आप सफलताओं के लिए तैयार हो जाते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।